हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे पीसीआर के बारे में, जिसका पूरा नाम है पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। ये जो टॉपिक है, ये आपकी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ पीसीआर। इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि इस पीसीआर टेक्निक को फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, उनका नाम है कैरी मुलिस। तो आज हम बात करेंगे पीसीआर के बारे में। तो इस टेक्निक को जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, उनका नाम है कैरी मुलिस इन 1985। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि पीसीआर टेक्निक को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किसने किया था? कैरी मुलिस ने इन 1985। नाउ ये जो पीसीआर टेक्निक है, इसका हमारे बायोटेक फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल है। यानी कि पूरी की पूरी बायोटेक फील्ड पीसीआर के बिना अधूरी है। तो कह सकते हैं कि जो पीसीआर है, ये बायोटेक फील्ड के अंदर एक हाईली एडवांस टेक्निक है, जिसके बिना पूरी की पूरी जो बायोटेक फील्ड है वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ अगर हम बात करें पीसीआर के फंक्शन की, इसका काम क्या है, तो इसका यूज हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज को बनाने में करते हैं। ये मेन फंक्शन होता है पीसीआर का। क्या? कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी मल्टीपल कॉपीज को बनाने में हम पीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है ना। और पीसीआर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पीसीआर अपनी 30 साइकिल के अंदर अंदर, ये कह सकते हैं 30 मिनट के अंदर अंदर, ये डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि विद इन 30 मिनट्स दे फॉर्म्स बिलियंस ऑफ डीएनए कॉपीज। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पीसीआर की, कि ये 30 मिनट के अंदर अंदर हमारे डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। कौन? पीसीआर। नाउ इसका फंक्शन तो हमें समझ आ गया कि इसका यूज हम डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए करते हैं। नाउ अब देखते हैं कि पीसीआर के अंदर हमें किन किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। तो देखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट। मटेरियल रिक्वायरमेंट, तो पहले मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होगी इसमें, वो होगा हमारा डीएनए फ्रेगमेंट, यानी जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है। हम उसको क्या करेंगे? पीसीआर के अंदर डालेंगे, यानी डीएनए फ्रेगमेंट जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है, उसको हम पीसीआर मशीन में क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे, पोर करेंगे। तो पहला हो गया डीएनए फ्रेगमेंट जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। दूसरा है इसमें हमारा प्राइमर। ना क्वेश्चन नहीं आता कि व्हाट इज प्राइमर। तो प्राइमर एक टाइप का पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक टाइप का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ये एक तरह का ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके अंदर 120 टू 180 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, या सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि प्राइमर जो होता है, ये एक टाइप का पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर 120 से लेके 180 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन होते हैं। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो प्राइमर होता है, वो क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में हेल्प करवाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये मेन फंक्शन है प्राइमर का, ठीक है। इसलिए हम प्राइमर पीसीआर में डाल रहे हैं ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाए। समझ रहे हो? नाउ तीसरा जो है इसमें हमारा, दैट इज पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब नाउ पीसीआर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, ये अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे ह्यूमन की बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी इतने हाई टेम्परेचर को डीएनए पॉलीमरेज जो है ह्यूमन की बॉडी का, वो इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए टेक पॉलीमरेज के अंदर ह्यूमन की बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज नहीं, बल्कि एक बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है, और उस डीएनए पॉलीमरेज को हम टेक पॉलीमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेक पॉलीमरेज।
और एक दूसरा टाइप का भी होता है, दैट इज वेंट पॉलीमरेज, दैट इज वेंट पॉलीमरेज। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ये जो टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया से लिया जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है। तो इसी बैक्टीरिया की बॉडी से टेक पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है और उसे पीसीआर में रखा जाता है, जो क्या करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पीसीआर के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये ह्यूमन के बॉडी का नहीं होता, क्योंकि पीसीआर के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इतने हाई टेम्परेचर को बॉडी का, यानी हमारी बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा बैक्टीरिया लिया जाता है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले, उसे कहते हैं थर्मस एक्यूटिकस। इसी थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया की बॉडी से टेक पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है और उसको पीसीआर में रखा जाता है। टेक पॉलीमरेज एंड वेंट पॉलीमरेज का काम क्या होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो पीसीआर में चाहिए होते हैं एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को बनाने के लिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर देखते हैं इसके स्टेप्स कि पीसीआर में कितने स्टेप्स इंक्लूड रहते हैं। तो हमारे पीसीआर के अंदर मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। इन तीनों स्टेप को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे हम डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन नाम से ही पता चल रहा है, मतलब किसी चीज का टूटना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है। पीसीआर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर इतनी हाई टेम्परेचर पे हम डीएनए फ्रेगमेंट को डालेंगे जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो सपोज करो ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, क्या ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े रहते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, इतने हाई टेम्परेचर पर अगर हम डीएनए फ्रेगमेंट को डालेंगे तो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। पहला स्ट्रैंड ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, ठीक है ना, ठीक है ना। और जैसे ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रैंड क्या करेंगे, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करने लगेंगे। किसकी तरह, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एक ऐसा स्ट्रैंड होता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बने। अब देखो इन स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट क्या होगा, इन स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री अब न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो ऐसे स्ट्रैंड्स जिसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बने उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो क्या बताया मैंने कि डीनेचुरेशन में क्या होता है, पीसीआर का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसमें हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट को डालेंगे तो डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से बाइंड रहते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर पे डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनके स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और जैसे ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करने लगेंगे। और टेम्पलेट स्ट्रैंड ये ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं जिसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बनेगा कैसे, तो वो दूसरे स्टेप में आते हैं, दैट इज दूसरा स्टेप है हमारा एनीलिंग, दैट इज एनीलिंग। नाउ एनीलिंग में क्या होगा हमारा कि जैसे मान लो स्ट्रैंड्स है, अब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं। तो एनीलिंग का जो टेम्परेचर होता है, देखो डीनेचुरेशन में टेम्परेचर 95 के आसपास रहता है, लेकिन एनीलिंग में क्या होता है, ये टेम्परेचर घट के 60 से 62 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ अब होगा क्या एनीलिंग में, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है,
ठीक है ना, ये मान लो 5 डेज एंड है और ये 3 डेज एंड है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो 3 डेज एंड है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो 3 डेज एंड है इस पर एक प्राइमर आके अटैच हो जाएगा, प्राइमर, ठीक है। तो एनीलिंग में क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि एनीलिंग का टेम्परेचर फॉल करता है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। नाउ जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डेज के कॉम्प्लीमेंट्री एक प्राइमर आके जुड़ जाएगा। और मैंने बताया था कि प्राइमर एक पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो 120 टू 180 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जो क्या करेगा, रिप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में हेल्प करेगा। अब क्या होगा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, हम सभी जानते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो इस प्राइमर के आगे से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो न्यूक्लियोटाइड इस प्राइमर के आगे से जुड़ना शुरू होंगे तो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो यही होता है एनीलिंग में कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3 डेज के कॉम्प्लीमेंट्री जो प्राइमर है वो आके जुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग। नाउ जो थर्ड स्टेप है हमारा, दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा कि जो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का पॉलीमराइजेशन होगा। यानी कि एक्सटेंशन में क्या होगा, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो एक्सटेंड होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन होगा। कैसे देख सकते हैं आप, ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 डेज और ये है 3 डेज, ठीक है ना। ये उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, प्राइमर जुड़ा हुआ है हमारा, क्या है, प्राइमर। तो अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सॉरी, अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, और वो इस प्राइमर के आगे से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक ना। तो ये बन गया हमारा न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। उसी तरह से एक दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा, ये मान लो 3 डेज है तो ये 5 डेज होगा, ठीक है ना। अब यहां भी प्राइमर जुड़ेगा आके ऐसे, और यहां भी क्या होगा, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड ऐड होता चला जाएगा। कौन करेगा ये करेगा हमारा टेक पॉलीमरेज। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डीएनए फ्रेगमेंट से डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं। इसी तरह से 30 मिनट के अंदर अंदर पीसीआर के अंदर बिलियंस ऑफ डीएनए कॉपीज बन जाती है। तो ये है इसके स्टेप्स, डीनेचुरेशन, जिसमें स्ट्रैंड सेपरेट होंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। एनीलिंग में क्या होगा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो 3 डेज एंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर आकर जुड़ेगा, इस प्रोसेस को एनीलिंग कहेंगे। और एक्सटेंशन में क्या होगा कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन होगा, और वो कौन करेगा, टेक पॉलीमरेज करेगा। तो इस तरह से एक फ्रेगमेंट से हमें डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स मिले। उसी तरह से 30 मिनट के अंदर अंदर या अपनी 30 साइकिल के अंदर अंदर जो पीसीआर है वो डीएनए फ्रेगमेंट की बिलियंस ऑफ कॉपीज बना देता है। नाउ इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका पहला एप्लीकेशन तो यही है कि ये मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करवाता है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, पहला एप्लीकेशन तो इसका यही है ना। इसके दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो पीसीआर का यूज आजकल डिफरेंट टाइप्स के डिजीज को डायग्नोस करने में किया जाता है। किसमें, डायग्नोस ऑफ पैथोजेंस। यानी कि आजकल हम पीसीआर का यूज ना जो हमारे डिजीज के जो पैथोजेंस हैं, तरह तरह के डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, इन सबको डायग्नोस करने में हम पीसीआर का यूज करते हैं। तो आज के टाइम में पीसीआर का बहुत बड़ा रोल है। नाउ इसी तरह से पीसीआर का यूज हम किस लिए करते हैं, स्पेसिफिक म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, कि ह्यूमन बॉडी के जेनेटिक मटेरियल में कोई बदलाव तो नहीं आ गया है, बॉडी के जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन तो नहीं है, उसी स्पेसिफिक म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं। और ये है इसके स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थैंक यू।